यस मैडम। टाइल रूफिंग मतलब अपनी सिंपली कवेलू वाली रूफिंग। ठीक है, अब आते हैं एस्बेस्टस सीमेंट शीट। ये भी आपने इजीली देखा होगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, AC शीट। ठीक है, एस्बेस्टस सीमेंट शीट इज अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एंड एस्बेस्टस फाइबर अबाउट 15%। इनको हमारी जो सीमेंट होती है उसको मिला करके और एस्बेस्टस के फाइबर को 15% तक मिला करके हम क्या बनाते हैं, रूफ कवरिंग। रूफ कवरिंग मेड अप ऑफ मटेरियल आर चीप, मतलब ये चीप होता है, टफ होता है, ड्यूरेबल रहता है, वाटर टाइट रहता है, फायर रेजिस्टेंस रहता है एंड लाइट इन वेट रहता है। मतलब ये सारी इसने विशेषता इनकी गिनाई है, मगर क्या हुआ है, ये सारी इनकी डिसएडवांटेज है। थेच कवरिंग में आग लग सकती है ना, मगर ये फायर रेजिस्टेंस रहेगा। हमारा एस्बेस्टस शीट ये आग ही नहीं पकड़ेगा। थेच कवरिंग क्या हो सकता है, आग पकड़ सकती है। अब वहीं बात कर रहे थे हम श्रिंगल की, तो श्रिंगल क्या होता है तो वुड के कटिंग वाले पीसेस, इसमें भी आग लग सकती है और वाटर के कारण इसमें क्या हो सकता है, कीड़े भी लग सकते हैं। ठीक है, क्यों लग सकते हैं, हाँ। वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया पनपने लगेंगे और वो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, हमारे रूफ को खराब कर सकते हैं। ठीक है, कैच कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं, फायर रेजिस्टेंस। अब ये बोल रहा है लाइट इन वेट। हमारी एस्बेस्टस सीमेंट की जो शीट होती है वो लाइट इन वेट होती है, वहीं हमारे कवेलू पे क्या रहता है, वेट होता है। क्यों वेट होता है, क्योंकि ये क्ले मटेरियल से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं। हमारी ब्रिक में भी वेट होता है ना, समझ रहे हो, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें भारीपन होता है। और हमारी एस्बेस्टस शीट लाइट इन वेट होती है, मतलब हल्की होती है। मतलब सीधी सीधी सी बात है, हमारा इनके ऊपर जो डिसएडवांटेजेस हमको इन कवरिंग पे मिलते थे वो हमको एस्बेस्टस शीट में फ़ायदे में मिलने लगा। मतलब एक तो ये क्या हो रहा है, हमारी पोर्टलैंड सीमेंट और एस्बेस्टस फाइबर से बन रही है, तो ये क्या है, हमको एज कंपेयर टू सस्ती भी पड़ रही है, टफ भी है, मजबूत भी है, ड्यूरेबल भी है, टिकाऊ भी है, मतलब लंबे समय तक चलेगी, वाटर टाइट है, मतलब पानी से ज़्यादा इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आगी से बचाएगी, फायर रेजिस्टेंस है, भारी कम है, वेट में हल्की है। ऐसी शीट रूफिंग कवरिंग इज कॉमनली एडॉप्टेड फॉर फैक्ट्रीज। ये वाली कवरिंग बहुत कॉमनली हमारी फैक्ट्रीज में अडॉप्ट की जाती है, वर्कशॉप के लिए बनाई जाती है, ऑफिस के लिए बनाई जाती है, गैरेज के लिए बनाई जाती है, सिनेमास के लिए भी बनाई जाती है और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, मैं इसका फोटो शेयर कर रही हूँ कि ये शीट किस प्रकार की रहती है। एस्बेस्टस सीमेंट शीट। देखो, देखिए फोटोज। दिखी? यस मैडम। कोई डाउट उसमें? नो मैडम। अब आ जाते हैं, ये AC शीट थी और ये GI शीट आ गई, गैल्वेनाइज कोरुगेटेड आयरन शीट। ये कौन सी अपनी चद्दर, जो काई की रहती है, आयरन की नालीदार रहती चादरें। है ना, जो लोहे वाली चद्दर रहती है वो वाली चद्दर आ गई है। ठीक है, ये इसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, दी शीट आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ रूफ कवरिंग मटेरियल। ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है हमारी रूफ कवरिंग मटेरियल में। क्यों? और फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप में, शेड बनाने के लिए, चीप बिल्डिंग में, सस्ती बिल्डिंग बनाने में। और यूजुअली इंसान क्या करता है, अगर पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्शन करता है, उसका बजट सही नहीं रहता है, छत अगर नहीं डाल पाता है, तो वो क्या करता है, पूरी चारों दीवारों से नींव भर लेता है, चार दीवारें उठा लेता है, पूरा कंस्ट्रक्शन अंदर का कर लेता है और छत की जगह पर क्या डाल देता है, अपनी GI वाली शीट्स डाल देता है। ठीक है, गैल्वेनाइज कोरुगेटेड आयरन शीट डाल देता है। ठीक है, इससे क्या होता है
कि उस टाइम के लिए वो स्लैब का काम कर देती है, और इन फ्यूचर जब उसका बजट कंट्रोल्ड हो जाता है तो वो क्या करता है, अपनी आरसीसी की शीट बना लेता है। ठीक है। Through galvanized corrugated iron sheet do not have an attractive appearance, but still they are widely used as they are very durable. क्या होता है, ये गैल्वेनाइज आयरन शीट जो होती है, ये हमारे अपीयरेंस मतलब दिखने में अट्रैक्टिव नहीं लगती है, मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है, फायर प्रूफ होती है, मतलब हमारी फायर रेजिस्टेंस होती है, आग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, बहुत हल्की होती है, ये एस्बेस्टस शीट के मुकाबले भी हल्की होती है। समझ रहे हो? क्योंकि क्या है, उसमें आयरन है, यस मैडम। इसमें सीमेंट है। कौन सी चीज़ ज़्यादा मजबूत रहेगी? हमारी आयरन ज़्यादा मजबूत रहेगा, सीमेंट थोड़ी इतना ज़्यादा रहेगा। और क्या रहता है, हल्का रहता है, मतलब पतली में भी ज़्यादा जान। मैंने बताया था आपको आरसीसी और आयरन के बीच में कितना अंतर होता है मजबूती में। तो उतना ही पतला देंगे, क्योंकि हमको अननेसेसरी मोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब हमको स्ट्रेंथ लाइट वेट में भी उतनी मिल रही है। ठीक है। एंड हाँ रिक्वायर्ड नो मेंटेनेंस, किसी भी प्रकार का इसमें मरम्मत कार्य नहीं लगता है। ठीक है। दीज शीट आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉर्म विच हैव अ corrugation that is series of parallel depressions। मतलब क्या होती है, ये कैसे मैन्युफैक्चर होती है कि सीरीज में, मतलब पैरेलल डिप्रेशन में इनका मैन्युफैक्चर होता है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। कैसे? आपने देखा है ना, वो ऐसी 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 वेव्स वाली डिजाइन में होती हैं हाँ मैडम। ये स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इसमें वैसी जिग जैग पैटर्न की डिजाइन में इसको बनाया जाता है। दी शीट आर लेड विद द corrugation रनिंग डाउन द स्लोप ऑफ द रूफ। कैसे? मतलब ऐसी चादर है तो ऐसी स्लोप के साथ में इनको टिकाई जाती है, ऐसी कवरिंग उनको स्लोप के साथ में प्रोवाइड की जाती है। द पर्पस ऑफ corrugation is to impart additional strength to the thin iron sheet and discharge the water quickly away from the sheet। इसका जो जिगजैग जो नालियों वाला कंस्ट्रक्शन रहता है, मतलब इसमें नालियाँ बनी रहती है इसकी शीटों में, उसका एक ही मोटो रहता है कि जो पानी इसके ऊपर गिरता है तो वो क्या हो, जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाए या फिर एग्जिट हो जाए। ठीक है। द आयरन शीट आर गैल्वेनाइज विद द जिंक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रस्टिंग एक्शन ऑफ वेट वेदर। क्या होता है इसमें, हम क्या जिंक के मिक्सचर के साथ में हम इसको बनाते हैं, मतलब आयरन और जिंक का अलॉय जो रहता है वो इसका फॉर्मेशन करता है। क्यों? ताकि जब हम जिंक के साथ इसको मिलाते हैं तो ये पानी को रस्टिंग, मतलब अपने जो आयरन को रस्टिंग से बचाता है, जंग लगने से बचाता है। ठीक है। इसलिए इनको जिंक के साथ में मिला करके बनाते हैं हम जीआई शीट को, गैल्वेनाइज कोरुगेटेड आयरन शीट को। ठीक है। जो चादर बोलते हैं हम यूजुअली इनको नॉर्मल भाषा में। आ गया इतना समझ में? अब आते हैं स्लेट की साइड में। स्लेट क्या होता है? अ स्लेट इज अ सेडिमेंट्री रॉक नॉर्मली ब्लू ग्रे इन कलर। स्लेट क्या होती है? हमारी सेडिमेंट्री रॉक की जो कतरन रहती है वो रहती है। रुको इसका भी बताती हूँ मैं। एस्बेस्टस, गैल्वेनाइज। इसका जो स्लेट का लाइफ स्पान रहता है वो 200 साल तक भी रहता है, और ये इन्वायरमेंट से बिल्कुल कोऑपरेट करके चलती है।
देखो दिख रहे हैं? मतलब ये इन शॉर्ट ये क्या होती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक का ही एक रूप होती है। ठीक है, यस मैडम। पढ़े हम इसको आगे। अ स्लेट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ये क्या होती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है। जब आग्नेय चट्टान अपना धीरे धीरे टूट करके दूसरी जगह जमती है तो ये एक के बाद एक लेयर का फॉर्मेशन बनाती है। मतलब एक लेयर, दो लेयर, मतलब लेयर टाइप की जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक निकलती उनको पीसेस में ले करके ब्लू ग्रे कलर की ये हमारी स्लेट होती है जो कैपेबल ऑफ बीइंग स्प्लिट एंड ड्रेस इनटू द थीन शीट। इनको क्या होता है, हम छोटे छोटे हमारे मन मुताबिक इनको पीसेस में करके और इनकी ड्रेसिंग करके पतली शीटों में ड्रेसिंग करके इनको रूफ कवरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोन स्लेट फॉर्म ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल ऑफ ऑल द रूफिंग, मतलब ये जितनी भी रूफिंग हमने पढ़ी है सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल ये होती। क्यों? क्योंकि 200 साल तक ये ऐसे के ऐसे ही रह सकती है। ठीक है। अ गुड स्लेट शुड बी हार्ड, टफ एंड ड्यूरेबल ऑफ रफ टेक्सचर, मतलब ये कैसी रहती है, हार्ड रहती है हमारी, टफ रहती है, टिकाऊ रहती है, मतलब मजबूत भी रहती है, कड़क भी रहती है, और कैसी रहती है, रफ टेक्सचर में रहती है। मतलब इसका आप फोटो देखेंगे तो ये थोड़ा सा रफ टेक्सचर में दिखेगी। और कैसे इसके अगर हम इसको स्ट्राइक करते हैं तो ये कैसे रिंगिंग फिंगर, रिंग बेल जैसा साउंड करेगी जब हम इसको उंगली से बजाते हैं। व्हेन स्ट्राइक विद द फिंगर, ये कैसा साउंड देती है, रिंग बेल जैसा साउंड देती है। नॉट स्प्लिट व्हेन होल्डर और प्रेस्ड, मतलब ये छिलाती नहीं है, मतलब दो हिस्सों में स्प्लिट नहीं होती है। व्हेन होल्ड करते हैं या फिर इसको प्रेस्ड करते हैं, मतलब अगर दबाते हैं या फिर इसमें कोई होल्ड करते हैं, मतलब इसमें कुछ होल जैसा करते हैं, तो ये क्या होती है, स्प्लिट नहीं होती, टूटती नहीं है। नॉन एब्जॉर्बेंट होती है, मतलब पानी का सोखन नहीं करती है, पानी सोखती नहीं है। फ्री फ्रॉम वाइट पैचेस, इसमें कोई भी सफ़ेद पैचेस या सफ़ेद धब्बे नहीं पड़ते। एंड ऑफ यूनिफॉर्म कलर थ्रू आउट, मतलब पूरे का कलर एक जैसा ही मेंटेन करे रखती है। मतलब कवेलू में कैसा होता है, वैसे धब्बे टाइप बन जाते हैं, अलग अलग कलर हो जाता है। ऐसे स्लेट में हमको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अ गुड स्लेट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब मोर देन 2% ऑफ इट्स वेट व्हेन सोक्ड इन द वाटर फॉर 24 आवर्स। ये इसका टेस्ट हुआ, अगर हम कोई स्लेट के पार्ट को 24 घंटे के लिए पानी में डुबोएंगे तो ये कैसी होनी चाहिए, 2% से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए खुद के भार के बराबर। मतलब उसका जितना भी वेट होगा उससे 2% से ज़्यादा वेट का पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए एक अच्छी स्लेट को। आई बात समझ यस में? यस। सारी रूफ कवरिंग मटेरियल आपको समझ में आ गए, कितने प्रकार के हमारी रूफ कवरिंग मटेरियल होते हैं और क्या क्या तरह से हम इनकी कवरिंग बनाते हैं। एक थी हमारी थैच जो नेचुरल और विलेजेस में यूज़ होती है, जिसको हम छप्पर की कवरिंग बोलते हैं या छप्पर की छत बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारी वाटर रेजिस्टेंस होती है, बहुत सस्ती पड़ती है, हम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्किल्ड मजदूर, मतलब मतलब जैसे पूरा एक्सपीरियंस मजदूर, पूरा अनुभव वाला मजदूर नहीं लगता है, नॉर्मली हम हमारी खुद की सद्बुद्धि से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा श्रिंगल जो हमने पढ़ा। ये क्या होते हैं, वुड के छोटे छोटे से हमारे मन मुताबिक हम इसको स्प्लिट करते हैं और थीन पीस में इसको चेंज करते हैं ताकि हमारी कवरिंग इजीली हो जाए। टाइल्स मतलब हमारे यूजुअली कवेलू के बारे में बात कर रहे हैं जो क्ले से बने होते हैं और अलग अलग टाइप के इनको बना सकते हैं। कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ पान टाइल्स होते हैं, कुछ पॉट टाइल्स होते हैं, कुछ हाफ राउंडेड होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने अलग अलग उनके शेप देख रखे हैं। ठीक है, फिर आती थी हमारी एसी शीट जो एस्बेस्टस और सीमेंट की शीट होती थी, चादर होती थी। ठीक है, जिनको सीमेंट और अपने जो एस्बेस्टर फाइबर के साथ में मिला करके बनाया जाता था। ठीक है, ये चादर होती थी, ये सीधी की सीधी लंबी की लंबी आती थी, मतलब थ्रू आउट द लेंथ आती थी। फिर उससे थोड़ा अपडेट फॉर्म में चलते हैं तो हमारी जो हम जिनको चद्दर बोलते हैं यूजुअली,
वो आई गैल्वेनाइज कोगरेटेड आयरन शीट आई, जिनको हम बहुत ड्यूरेबल होती है, जिंक के साथ में मिला करके हम इनको बनाते हैं। ठीक है, जिंक के साथ में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इसमें फिर रस्टिंग नहीं लगती है, किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगती है। ठीक है, और इसका मेंटेनेंस, कोई भी मेंटेनेंस नहीं रहता है इसका। ठीक है, बहुत टिकाऊ रहती है, उनको सालों साल हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा पर्पस पूरा हो जाता है तो हम इनको बेच भी सकते हैं। अच्छा, मतलब स्क्रैप वैल्यू भी इसकी अच्छी है, मतलब जो अटाले में बेचने वाली वैल्यू भी है तो इसकी अच्छी आती है। किनकी? हमारी चादर की। मतलब देखो, हमारे सिविल इंजीनियर में, सब इंजीनियरिंग में हर चीज़ का एक महत्व होता है, कॉस्ट का भी एक अंदाज़ा या आकलन होता है। ठीक है, कि हम जब उसको स्क्रैप मतलब अपने अटाले के भाव में बेचते हैं, किसी भी हमारी बिल्डिंग का भी जो मलबा निकलता है ना, जैसे अगर हम तोड़ करके उसको बेचते भी हैं तो उससे भी हमारा पैसे की आवक होती है, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू भी अच्छी है। अपने किसकी? क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज कोगरेटेड आयरन शीट की। ठीक है, फिर आती है हमारी स्लेट। आया आपको? हाँ मैडम। अलग अलग टाइप के हमारी थैच कवरिंग, शिंगल, टाइल्स, एस्बेस्टस, हमारी जीआई शीट पे हम थे। ये हम बहुत अधिकतर ये यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल रहती है। स्लेट इन सबसे अच्छी वाली आई है ना, स्लेट जो है। मगर क्या आपको सेडिमेंट्री रॉक हर जगह मिलेगी, या आपको ये इनकी अपेक्षा में महंगी पड़ेगी? ठीक है, जो स्लेट होती है। ठीक है, ये जो बिल्कुल शौकीन टाइप के घर होते हैं, ये नेसेसिटी वाले हो रहे हैं, मतलब हमारी ये ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। मगर ये क्या आर्किटेक्चर व्यू देते हैं? आर्किटेक्चर व्यू मतलब हमको सिर्फ ये सिर्फ एक्सपोज पर्पस को पूरा करना है, सिर्फ एस्थेटिक व्यू, एक व्यू हमको जो अच्छा देना है उसको हमको दिखाने का इसका पर्पस होता है, जब हम किसको यूज़ करते? हमारी स्लेट को यूज़ स्लेट। करते हैं। ठीक है, हमारी स्लेट को यूज़ करते हैं। इन सब में कोई डाउट, मैं इसका फ़ोटो भेज दूंगी, और बाकी हमने जो भी रूफ वगैरह पढ़ी है उनके मैं फ़ोटोग्राफ्स डाल दूंगी, आप एक और बार रीडिंग कर लेना। फिर अगर जो भी कुछ दिक्कत आती तो हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? मैडम, ये शिंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, देखे लेते हैं शिंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। गलत कुछ लिखा क्या? शिंगल्स, शिंगल्स है। ये दाद छत को कवर। मैडम, ये लकड़ी से बनी होती है ना? हाँ, मगर यूएस में ये सबसे ज्यादा यूज होती है। पढ़ रहे हो विक्की पे? हाँ मैडम। मैडम, वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है। हम्म। एसफॉल्ट की भी शिंगल्स बनती है, एसफॉल्ट रूफिंग शिंगल्स। मतलब हमने जो पढ़ी वो वुडन शिंगल्स थी। ये एसफॉल्ट रूफिंग शिंगल्स जो बनती है ये बेस्ट है हमारी रूफिंग के लिए।
रूफ का भी इंश्योरेंस होता है भैया। देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन, हम्म, विल माई इंश्योरेंस गो अप इफ आई गेट अ न्यू रूफ। मतलब यूएस में या फिर जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पे हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, घरों का भी, आपकी अपने आप व्हीकल का तो होता ही होता है वहाँ पर। ऑलमोस्ट सभी जनता का इंश्योरेंस होता है, मतलब उनका पूरा खर्चा कौन पे करता है? इंश्योरेंस कंपनी। घरों का भी इंश्योरेंस होता है। क्या आपके मतलब वहाँ पर कैसे चक्रवात, साइक्लोन्स और ये सारी चीज़ें इजी आती है ना, मतलब इजीली आती है। और वहाँ के घर भी कैसे रहते हैं, हर घरों में पूल वगैरह रहता है, स्विमिंग पूल, और मतलब जगह बहुत रहती है, लैंड उनके पास बहुत है। और यहाँ पर लैंड ही कम है, वहाँ पर मतलब हज़ारों हज़ारों स्क्वायर फीट में उनके पर्टिकुलर घर बने होते हैं। और घर भी किसके? लकड़ियों के, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ऐसा है। मैडम 24 घंटे में घर बना के फेंक देते हैं वो। हाँ, मतलब बहुत जल्दी उनका कंस्ट्रक्शन होता है। तो आप ही सोचो, एक ट्रस बनानी है और ट्रस के ऊपर में रेडी मिक्स वाले आपको ला करके छत की कवरिंग करनी है। अंदर क्या बनाना है? वुडन के पार्टीशन बनाने हैं, फर्नीचर जमाना है। वहाँ पे ऐसा थोड़ी रहता है, वहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हमको ये घर चाहिए, इसमें ये रिक्वायरमेंट है, एक पूल चाहिए, एक जिम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब वहाँ की एक एक मशीन, एक एक कारपेट, एक एक फ्लोर, हर चीज़, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बोल लो, चाहे बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बोल लो, वहाँ की तर्ज पे इंडिया में भी वैसा ही कंस्ट्रक्शन को फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है। मतलब मेट्रो सिटीज़ में आपको जा कर के सिर्फ रहना है तो आपने सिर्फ पैसा दिया और आपको आपकी नेसेसिटी की सारी ज़रूरतें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपके घर का राशन हो, चाहे आपका जो भी कुछ है वो आपको प्रोवाइड करके दे देते हैं। बस आपको जा कर के वहाँ जो भी है एक तिलक दिखाना लगाना बस। है, सातिया बना करके घर के अंदर एंटर हो जाना है। ठीक है, मतलब वो वाली फैसिलिटी की ओर सारे कॉन्ट्रैक्टर्स अग्रसर हो रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या जाता था कि सिर्फ हम क्या बुलाते थे, हमारे एक ठेकेदार को हमने बुक करा, हमने हमारे हिसाब से कमरों का साइज़ बनाया, हमने हमारे हिसाब से सब चीज़ बनाई, उनको बोलते हैं यहाँ ऐसा बनाओ, वहाँ वैसा बनाओ। फिर क्या हुआ, अपने